हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम देखिए सिंपल सीधी सीधी पट्टी की हेल्प से काना की बहुत ही खूबसूरत सी फुल स्लीव की ड्रेस बनाने वाले हैं। इसे हमने सीधी पट्टी की हेल्प से नहीं बनाया है, पैंट और कैप हमने सीधी पट्टी की हेल्प से बनाया हुआ है। तो चलिए इसे मैं सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको पहना के दिखाऊंगी काना को कि ये पहनने पर कैसी लग रही है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे जो ड्रेस है मैंने सिल दी। अब चलिए पहना के दिखाती हूँ। एकदम आसान है, आसानी से आप इसे 5 और 6 नंबर के काना को पहना पाएंगे। सबसे पहले हम इस तरह से करके चोली पहनाएंगे। आप देखें, ये ऐसे करके जब ये फ्रंट पे रहता है तो बहुत इजी हो जाता है पहनाना, और फिटिंग आप देखिए बहुत अच्छी आएगी। एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हमें चढ़ा लेना है। ये हो गया। अब यहाँ से हम पैंट पहना लेंगे। ये एक पैर पहले डालिए, फिर दूसरा पैर डाल दीजिए। ये हो गया। अब यहाँ पे हमें बांध लेना है। तो ये आगे से जो डोरी है वो मैं बांध देती हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एकदम सिंपल और आसान तरीका मैंने आपको ड्रेस बनाने का बताया है। आसानी से आप बना लेंगे और बहुत खूबसूरत लगती है। ये मैंने बांध दिया, देखें, ये इस तरह से आगे वाली डोरी जो है वो पीछे की साइड ले जाके बांध दी है। बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। एकदम सिंपल में है और बहुत सुंदर लग रही है ये ड्रेस। इसके साथ आ गई हमारी ये मैचिंग की कैप। तो एकदम इजीली बनाएं और पहनाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया काना के लिए। अब देखिएगा, इस ड्रेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ओसवाल का बेबी सॉफ्ट ऊन लिया है। ये हमारा 3 प्लाई का ऊन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल और आसान तरीके से हम ड्रेस बनाएंगे। जो हुक मैंने ली है वो 2.5 mm में ली है। सबसे पहले हमें इस तरह से एक लूप बना लेनी है। ये देखिए, ये हमने बना ली। इसमें अपने हुक को डालेंगे और खींच के टाइट करेंगे, इतना टाइट कि हुक हमारी आसानी से सरकती रहे। अब देखिए, ये इस तरह से हमने एक चेन बनाया, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन, 5 चेन, ऐसा करके हमें यहाँ पे चेन बनानी है। चलिए बनाती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 16 चेन बना ली है। अब एक चेन हमारे हुक में है, इसके बाद हम 1 और 2 चेन छोड़ेंगे और जो तीसरी चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से किया। तीसरी चेन में हमने डाला, पीछे से फंदे को निकाला। 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार। फिर हमने इस तरह से किया, सेम जगह डाला, पीछे से फंदे को निकाला। 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार। ये हमने डबल क्रोशिया बना ली। फिर हम अगली चेन में डालेंगे और हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखें, 1 और ये 2। अगर मैं यहाँ पे आपको गिन के बताऊँ तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 चेन छोड़ी थी है, उसे भी हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं। और हमने यहाँ पे 2 चेन में 2 बार बनाया है। टोटल 5 हमारी डबल क्रोशिया अभी तक हो गई है। इस तरह से करेंगे। अगले वाले में भी डाला और फिर से हमने डबल क्रोशिया बनाई, 6 हो गई। सेम जगह डाल के एक और बनाया, 7 हो गई। ऐसे करके हम यहाँ सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। सॉरी, एक एक बार नहीं, हमें 2 बार बनाना है सभी चेन में डबल क्रोशिया। ये देखिए, यहाँ पे हमारी पहली रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद फिर से देखें, 1 और 2 चेन बनाई। ये छोटा वाला ऊन हम इसी में पकड़ लेते हैं। अब देखिए, जो पहली चेन है उसमें हमने डाला, फंदे को निकाला, हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई। सेम जगह डाल के हमने एक और बार बना ली। अब यहाँ हम 2 चेन में एक एक बार बनाएंगे। तो पहली चेन में एक बार डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में एक बार डबल क्रोशिया, और जो तीसरी चेन है इसमें हम 2 बार बनाएंगे। ये देखें, ये 1 और ये 2। इसी तरह से पूरा रो कंप्लीट करना है, 2 चेन में एक बार और तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए, हमारी यहाँ पे सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो के लिए क्या करना है, इसे टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद 1 2 चेन बनाई। पहली चेन में हमने यहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया, सेम चेन में हमने एक और बार डबल क्रोशिया बनाई। इस बार हम 4 चेन का गैप देंगे। 4 चेन में एक बार और 5वें में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, एक चेन में एक बार, दूसरी चेन में एक बार बनाया, तीसरी चेन में एक बार, चौथी चेन में एक बार, और जो 5वीं है इसमें हम 2 बार बनाएंगे। तो ये 1 और ये 2। इसी तरह से पूरा रो कंप्लीट कर लेना है, 4 चेन में एक बार और 5वें चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए, हमारा ये इतना बड़ा हो गया है। 3 रो हमारी अभी तक बुनी है डबल क्रोशिया की। ये इस तरह से हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे ऐसे मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद आप देखें, ये इसका सेंटर वाला हिस्सा है। इधर फोल्डेड, इधर खुला हुआ है और इधर फोल्डेड वाला है। हमें इसे 3 भाग में अपना डिवाइड कर लेना है। 3 भाग में हम कैसे डिवाइड करेंगे, आप देखें,
ये सबसे पहले एक सेंटर पे मार्क लगाइए, आधा इधर है और आधा इधर है। सेंटर पे मार्क लगाने के बाद इसका भी आधा हमें यहाँ मार्क करना है। आधे से हल्का सा कम मैं मार्क कर रही हूँ, ये देखें इधर, और इधर एकदम हम आधे पे मार्क करेंगे। जिधर हमारा ये खुला वाला हिस्सा है एकदम एग्जैक्ट आधे पे मार्क कर दिया, एक मार्क इधर लगा दिया। सेम ये देखिए, जो जितना इधर है उतना ही यहाँ पे भी है, और जितना यहाँ है उतना ही यहाँ पे भी मार्क लगा देंगे। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो 4 मार्क मिलेंगे, 1 2 3 4। ये वाला तो हमारा रफ मार्क था। हमें कैसे बुनते हुए आना है, हम यहाँ से बुनते हुए यहाँ आएंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे। ये बीच वाला हिस्सा हमें छोड़ देना है। फिर यहाँ से बुनते हुए यहाँ तक आएंगे, फिर डायरेक्ट हम यहाँ आ जाएंगे। ये बीच वाला हिस्सा हमें छोड़ना है। तो चलिए बुनती हूँ, एकदम ईजी है, आपको दिखाती हूँ। आप देखिए हमारा मार्क यहाँ पे है, तो यहाँ तक हमें बुनते हुए आना है। तो कोई गिनती नहीं करनी है, नॉर्मल आपको सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बुनते हुए चले आना है। आप देखिए इतना इजी है गाइस कि अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आप इसे बना लेंगे, और एकदम डिफरेंट तरीका मैंने बनाने का आपको बताया है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मार्क देखते रहिए, मार्क तक ही हमें बुनना है। ये इस तरह से आसानी, ये देखिए यहाँ पे हमने अपने मार्क तक जो है वो बुन दिया है। अब हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाएंगे इस वाले मार्क पे। तो इस तरह से लपेटिए, और लपेटने के बाद डायरेक्ट हम अपने इस मार्क पे आ गए, ये इस तरह से। ये देखें, अब यहाँ बीच वाला हम सभी चेन में एक एक बार बुनेंगे। एकदम आसान है, आसानी से आप पहना सकते हैं अपने कान्हा को, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ तक हमारा मार्क आया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं बस मैं लगा के ट्राई कर रही थी, इसलिए आपको इस साइड भी मार्क दिख रहा है। हमें पीछे साइड का ही मार्क अपना मानना है, जो मैंने आपको लगा के दिखाया है। आपके पास ऐसे 2 मार्क नहीं आएंगे, आपके पास एक ही आएंगे। ये हम बुनेंगे। आप देखिए कितना इजी है, आसानी से बना सकता है कोई भी अपने कान्हा के लिए। ये मार्क तक हमें आना है। ये देखिए, ये हमने बुन दिया है मार्क तक। अब हम यहाँ से अपने इस वाले मार्क पे आ जाएंगे। तो इस तरह से लपेटा और इस मार्क पे हम आ गए, ये इस तरह से। बस ये हमारा हो गया है। आप देखें, ये इस तरह से हमारा ऐसे करके आएगा। आप चाहे तो ये वाला हिस्सा फ्रंट पे रख सकते हैं, आप चाहे तो ये वाला हिस्सा फ्रंट पे रख सकते हैं। अब हमें एकदम सिंपल सीधी सी लाइन मिल गई है। हम सभी चेन में एक एक बार अपना डबल क्रोशिया बना लेंगे। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे बुन दिया। मैंने टोटल 2 रो बुनी है, विद नॉट लगा के। फिर मैं आपको क्लियर समझा देती हूँ। सबसे पहले इस तरह से एक चेन बनाएंगे, थोड़ा सा लंबा करेंगे और कट लगा देंगे, तो ये हमारी नॉट आ जाएगी। ये आप देखें, ये वाली जो आप रो देख रहे हैं, ये तो हमने ज्वाइंट करते वक्त बुनी थी। उसके बाद मैंने आपको यहाँ तक दिखाया था, इसका थोड़ा सा बुन के एकदम सीधा सा बुनना था। उसके बाद मैंने 2 रो बुनी है, ये वाली रो और इसके बाद वाली रो। टोटल यहाँ पे हमारी 2 रो बुनी है ज्वाइंट होने के बाद। तो ये देखिए इस तरह का हो गया। अब हमें यहाँ पे स्लीव बनानी है। स्लीव कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये खुला वाला जो हिस्सा है ये चोली में से आ रहा है। आप देखिए ये चोली में से आ रहा है और ये ऊपर से है, ये इस तरह से ऊपर से आ रहा है। ये ऊपर वाली रो है हमारी, हमें इसमें बुनना है। और ये पूरा जो आपको सर्कल दिख रहा है, आप पूरे सर्कल पे बुन दीजिए, सिंपल और आसान। ये इस तरह से चेन को लगाएंगे, सॉरी हुक को लगाएंगे, और ऊन हमने निकाल लिया। निकालने के बाद हमने 1 2 चेन बनाई। इस ऊन को हम यहीं पे छोटा करके ऐसे पकड़े रहेंगे, और यहाँ सभी चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना देना है, ये इस तरह से। एकदम इजी है गाइस, आसानी से आप बना सकते हैं और अपने कान्हा को पहना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये इस तरह से। अभी मैं पूरा आपको बुन के दिखाती हूँ, ये कि कैसे आपका पूरा जॉइंट हो जाएगा, आपका गोल सा सर्कल बनेगा। सभी चेन में सिर्फ एक एक बार हम डबल क्रोशिया
बनाएंगे। मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती हैं बट मैं समझाती आपको एक एक चीज़ डिटेल में हूँ। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखते हैं तो आप कान्हा की ड्रेस बना सकते हैं एकदम आसान तरीके से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए हमें यहाँ तक आना है, तो एक बार हम यहाँ पर डाल के बुन देंगे, एक बार हम यहाँ नीचे की साइड डाल के बुन देंगे। ये हम चेन में नहीं बुन रहे, ये हमने 3 एक्स्ट्रा बुना है नीचे की साइड वाला जो होल है उसे कवर करने के लिए। बस अब इसे यहाँ पे ज्वाइंट करना है, ये इस तरह से करके ज्वाइंट कर दिया। आप देखिए ये सर्कल मिल गया हमें। बस हम इसी पे बुनते चले आएंगे। अभी हमने एक रो बुनी है, हम इसे थोड़ा लंबा करेंगे। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने दूसरी वाली स्लीव भी रेडी कर दी है। हमारी शॉर्ट जो है वो रेडी हो गई है। ये हमारा सीधी साइड रहेगा और ये हम पीछे पे ले जाएंगे। पहना के दिखाऊंगी आपको। अब मैंने यहाँ पे चेन बनाई है। मैंने यहाँ टोटल 35 चेन बनाई हुई है पैंट के लिए। एक चेन हमारे हुक में और फिर हम 1 2 उसके बाद 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी जो है उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें इस तरह से, ये ऐसे हमें यहाँ अपने सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। ऐसे ही हमें इसे लंबा करना है। यहाँ हम चलिए एक रो बुनती हूँ, फिर बताऊँगी आगे कैसे करना है। सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना के पहली रो कंप्लीट करिए। ये देखिए हमारी एक रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हमने 1 और 2 चेन बनाई। यहाँ पे हमें सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बुन देना है। ये इस तरह से करके आप देखें, ऐसे ही हमारा ये रिपीट होता चला जाएगा। चलिए मैं बुन लेती हूँ, इसे लंबा करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी हमें क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 रो बुनी है और एक और मैंने पट्टी रेडी कर ली है सेम इतनी ही बड़ी 5 रो बुन के। तो ये हमारा कैप के लिए, इसलिए मैंने इसमें नॉट लगा के कट कर दिया है। इस वाली पट्टी में हमें क्या करना है, पैंट बनानी है। तो पैंट के लिए हमें इसे ऐसे सेंटर से मोड़ना है। ये जो सेंटर पे आ रहा है एकदम, यहाँ पे मार्क कर दीजिए। ये इस तरह से ये हमने मार्क कर दिया। अब हम इसे बुनेंगे। हमें सेंटर तक ही बुनना है, सिंपल। ये देखें 1 और 2 चेन बनाई। पहली चेन में हम अपना एक बार डबल क्रोशिया, सभी चेन में एक एक बार बनाएंगे ये इस तरह से, और बनाते हुए अपने मार्क तक आना है। चलिए बुनती हूँ, फिर आगे बताऊँगी कि हमें क्या करना है। ये देखिए मैंने मार्क तक बुन दिया है। अब हम इसे यहीं से टर्न कर लेंगे और टर्न करने के बाद फिर से हमने यहाँ पे 2 चेन बनाई और सभी चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें सिर्फ आधे दूर ही बुनना है, ये इस तरह से। चलिए बनाती हूँ, फिर आगे बताऊँगी कि हमें क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे दूसरी रो कंप्लीट कर दिया है। हमें इसे ज़्यादा नहीं बुनना है। अब हम इस तरह से एक चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ऊन को निकालिए और बुन दीजिए। सिंगल क्रोशिया बनाने से क्या होगा, ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। ये इस तरह से, ये ऐसे करके सभी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया इस तरह से चेन में डालिए, पीछे से ऊन को निकालिए और बुन दीजिए। तो चलिए मैं बना लेती हूँ सिंगल क्रोशिया यहाँ तक, फिर नॉट लगा के कट कर देंगे। अब देखिए हमारा जितना इधर हमने बुना है सेम उतना ही हम इसके दूसरी साइड भी बुन लेंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से अपना 1 2 चेन बनाया और सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 रो हमें डबल क्रोशिया की बुननी है और उसके बाद 1 रो हम सिंगल क्रोशिया की बुन देंगे। चलिए बुनती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी हमें क्या करना है। ये देखिए ये हमारा बन गया है। अब हम इस पर एक छोटा सा कार्टून डिज़ाइन बना के लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे येलो कलर में ऊन लिया है और साथ में मैंने 2 mm में क्रोशिया हुक लिया है। देखिए इस पर लिखा है 2 mm। इसके पहले मैं 2.5 mm का यूज़ कर रही थी। ये ऊन हमारा पतला है। ये देखिए इस तरह से हम एक लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद हमें चेन बनानी है। ये 1 चेन हमारी, ये 2, ये 3, ये 4 चेन बनाने के बाद पहली वाली चेन में डालिए और ज्वाइंट कर दीजिए इसे। ये इस तरह से छोटा सा सर्कल बन गया। अब यहाँ 1 2 3 चेन बनाया हमने। ये हमारा एक डबल क्रोशिया माना जाता है। इस तरह से लपेटेंगे, इस छोटे सर्कल में डाला, फंदे को निकाला। 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। सेम जगह डाल के हमें टोटल 12 डबल क्रोशिया बनानी है, जिसमें से अभी तक हमारी टोटल 3 बन गई है। तो चलिए मैं बाकी की बना लेती हूँ, फिर बताऊँगी आगे क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 12 बना दिया है। अब हम इसे यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे। ये इस तरह से ये जोड़ दिया हमने, छोटा सा सर्कल बनाया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 1 और 2 चेन बनाई। यहाँ सभी चेन में हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले वाले में डाल के सिर्फ एक बार बनाइए, क्योंकि 2 चेन हमने अभी बनाई है, तो ये भी हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया माना जाता है।
इस तरह से किया, अगले वाले चेन में डाला, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ उतार दीजिए। फिर इस तरह से करिए, सेम जगह डालिए, 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ उतार दीजिए। इसे हम हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। फिर अगली चेन में हम 2 बार बनाएंगे। सभी चेन में हमें 2-2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो चलिए बना के पूरा सर्कल कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी हमें क्या करना है। ये देखिए हमारा सर्कल यहाँ पे बन गया है। अब यहाँ पे डालेंगे हम इस तरह से और ज्वाइन कर देंगे इसे। ये हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमें यहाँ पे कान बनाना है। तो देखिए 1 2 3 4 4 चेन बनाया। अब हम इसे 1 2 3 3 बार लपेटेंगे। नीचे डालिए, फंदे को निकाला, निकालने के बाद देखें 2 फंदे से एक बार निकालना है, फिर 2 फंदे से दूसरी बार निकाल लिया, फिर 2 फंदे से तीसरी बार निकाल लिया। 3 बार लपेटा था तो हमने 2-2 फंदे से 3 बार निकालना होगा। फिर हम इसे 1 2 3 3 बार लपेट लेंगे। फिर हम सेम जगह डालेंगे, पीछे से ऊन को निकाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से दूसरी बार और 2 फंदे से तीसरी बार निकाल लिया। फिर 1 2 3 3 बार लपेटेंगे, फिर सेम जगह डालेंगे। अब देखें 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से दूसरी बार और 2 फंदे से हमने तीसरी बार निकाल लिया। हुक में हमारे पास 4 फंदे हो गए हैं। हम इस तरह से करेंगे, चारों को एक साथ उतार लेंगे। उतारने के बाद हमने 1 2 3 4 4 चेन बनाई और नीचे सेम जगह ले आके हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। अब देखिए हमारा एक साइड का कान बन गया है। हमें क्या करना है, यहाँ एक चेन बनानी है। एक चेन बनाने के बाद यहाँ हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अगली चेन में। फिर अगली चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर अगली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाई। ये देखें बीच की 3-4 चेन में ऐसे ही सिंगल क्रोशिया हमें बनानी है और उसके बाद हम इसे यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद फिर सेम यही डिज़ाइन हमें यहाँ पे बना लेना है। चलिए बना लेती हूँ तो हमारा दूसरी साइड का भी कान बन जाएगा। ये देखिए हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। इसे हम लगा लेंगे। ये यहाँ ऐसे करके हमें लगाना है। तो मैंने रेड कलर का ऊन डाला हुआ है, तो इससे ये एक बार इसमें सिल भी जाएगा और यहाँ पे नाक बन जाएगी इसकी रेड कलर से। नाक मुँह आप जो भी बोल सकते हैं, ये यहाँ हम बना लेंगे। ये देखें, इसे थोड़ा मोटा कर लेते हैं। ये देखिए ये हो गया। यहाँ पे हमें 2 आँख चिपका देनी है। ये मेरे पास देखिए 2 आँख है, ये मैं यहाँ चिपका लूँगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लिया हुआ है। पहले तो हम इसे यहाँ से चिपका लेंगे। ये देखें, ये इस तरह से ग्लू लगाया और अपनी शर्ट पे इसे चिपका दिया। आप सुई धागे से सिल भी सकते हैं। इसे अच्छे से सीधा करके लगा लीजिए। बहुत अच्छा चिपकता है ऐसे, ऐसा नहीं है कि निकल जाएगा। आप धुले हुए कुछ भी करिए निकलेगा नहीं। अब ये ग्लू बहुत अच्छा होता है। देखें फेविक्रिल का फैब्रिक ग्लू है ये। इसी से हम आँख भी चिपका देंगे दोनों। बस शर्ट को अब सूखने के लिए रख देते हैं और पैंट वगैरह हम अपना सिल लेते हैं। ये देखिए मैंने एक पीस और बना लिया है कैप के लिए भी, बट कैप में हम एक काम करेंगे क्या, यहाँ पे येलो आउटलाइन देंगे। कैसे, ऐसे डबल क्रोशिया के बीच में हुक डालिए, ऊन को निकालिए और ये इस तरह से, ये देखें। फिर अगले वाले में डाला, हुक को निकाला और ये बुन दिया। अगले वाले में डाला, हुक को निकाला और बुन दिया। अगले वाले में डाला, ऊन को निकाला और बुन दिया। देखिए इस तरह डालिए, पीछे से ऊन को निकालिए और बुन दीजिए। इस तरह से चेन आ जाएगी। इससे क्या होगा, ये नीचे से हल्का सा फैला हुआ जो है ये हमारा सेट हो जाएगा। ये इस तरह से हमें बुनते
चले जाना है। तो चलिए बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए मैंने बना लिया, ये इसमें सिकन आ गई हल्की सी। अब हम इस पर लगाएंगे। अब देखिए एक और तरीका नाक बनाने का, आप इस तरह से ऊन में नॉट लगा दीजिए। नॉट लगाने के बाद नॉट को टाइट कर दीजिए और टाइट करने के बाद जहाँ पे भी आपको इसे लगाना है इस तरह से इसे टक कर लीजिए। ये देखिए ये आपकी एक ही बार में बन गई। इसे मैं एक बार और टक करूँगी जिससे ये नॉट निकल ना जाए। इसे हम इसी में दबा लेंगे ये इस तरह से। अब ऊपर से भी फिनिशिंग है और ये हमारा लग भी गया। ये बहुत आसान तरीका है, ये जल्दी हो गया। ये देखें पीछे से नॉट लगा के हम कट कर लेंगे। अब इसे भी हम सेम वैसे ही चिपकाएंगे बट सिलने के बाद। अभी देखिए मैंने इसे चिपकाया नहीं है, अभी इसे भी चिपका लूँगी। हम पैंट में डोरी डाल देते हैं, तो सिंपल सी चेन मैंने बनाई है, इसे हम पैंट में डालेंगे। कैसे डालना है ये देखिए, यहाँ पे ये ऊपर की साइड इस तरह से करके, और ये हमने सिंपल सी चेन बनाई है, इसे हम पकड़ के खींच लेंगे। ऐसे पूरे कमर में डालना। चलिए डालती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। अब चलिए हम सिल लेते हैं। सिलने में हमें कैप सिलनी है और पैंट सिलनी है, तो पहले हम पैंट ही सिलते हैं। पैंट को इस तरह से मोड़ना है और मोड़ने के बाद ये ऊपर से एक और दो तीन रो छोड़ते हुए हम इसे सिलेंगे। ये इस तरह से करके यहाँ पे हमने फंसा लिया, ये ऐसे करके सिलेंगे। सिलते हुए नीचे तक आना है, एकदम नीचे तक नहीं, बस इतना कि हमारे ये वी पे सेट हो जाए खोलने पे। तो देखिए ये आसानी से सेट हो रहा है। हम इसे यहाँ पे सिल लेते हैं। एकदम इजी है गाइस, आसानी से आप बनाइए और पहनाइए। ये हमारा सिल गया। अब हम सुई को बीच में लेके आएंगे क्योंकि अभी हमें दूसरी साइड भी सिलनी है। अब बस इसी तरह से इधर की भी साइड सिल के नॉट लगा देंगे, हमारा पैंट रेडी हो जाएगा। पैंट में मैंने सिलाई लगा के सीधा कर दिया। अब कैप भी सिल लेते हैं। ये इस तरह से करेंगे और यहाँ पे हमें सिलना है। ये ऐसे सबसे पहले तो यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। नॉट लगाने के बाद सिंपल हमें सिलते चले जाना है। ये येलो वाला भी ऊन इसी में मैंने पकड़ लिया क्योंकि बहुत पास से कट करने पे हमारी बुनाई जो है वो खुलने लगती है, इसलिए हम पास से नहीं कट करते हैं। ये सिलते हुए हमें ऊपर तक आना है। बस यहाँ पे हम नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद अब ये जो पूरा राउंड आपको दिख रहा है ये हम इस तरह से लंबा लंबा कच्चा करेंगे क्योंकि ये पूरा हमें इकट्ठा करके मिला देना है आपस में। एकदम इजी है, आपने देखा है कितनी आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसे बनाने में, आसानी से बन के आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे टाइट खींच लिया। खींचने के बाद नॉट दे देनी है, एक सिलाई लगाएंगे जिससे ये और हमारा पक्का और मजबूत हो जाए। अब बस नॉट लगा के कट कर दीजिए और उसके बाद इसका जो आँख वगैरह है वो हम चिपका लेंगे। इसे सीधा कर लेना है और यहाँ पे हम चिपका लेंगे। चलिए चिपका लेती हूँ, अभी सूख जाएगा तो फिर मैं आपको पहना के दिखाऊंगी। अब देखिए गाइस हमारा यहाँ पे ये रेडी हो गया है, सूख गया है। अब मैं आपको इसे पहना के दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस कितने क्यूट लग रहे हैं कान्हा जी, बहुत सुंदर लग रही है ये ड्रेस। एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं और अपने कान्हा को पहना सकते हैं। इसे पहना के मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है। अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियो स्किप कर दी हो तो जाके चेक कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।